हजरत बिलाल को आवाज दी जा रही है, आइनल बिलाल, बिलाल कहाँ है? बिलाल खामोश खड़े। लोगों ने कहा बिलाल क्या हुआ, अजान दो, वक्त हो गया है। हजरत बिलाल ने मना कर दिया। लोगों, हजरत बिलाल ने मना कर दिया। लोगों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के रुखसत हो जाने के बाद अब हमसे अजान के लिए मत कहो। अल्लाह के रसूल जब सामने खड़े हो जाते थे तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हुए मैं उनके चेहरे का दीदार करता था। अब नबी हमारे सामने खड़े नहीं होंगे तो मैं किसका चेहरा देखूंगा? हजरत बिलाल इस हद तक नबी अकरम की जुदाई में इस हद तक चले गए कि वो जहां गली, जिस गली में जाते यही कहते हैं, अल्लाह के रसूल मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे छोड़ के क्यों चले गए? अरे मेरे नबी, मैंने क्या खता की, मुझे छोड़ के आप चले गए? ये उनकी जबान से जुमले निकलने लगे। लोगों ने उनको मदीने से बाहर भेज दिया। यहां रहेंगे, मस्जिद नबी के बगल में रौज़े रसूल को, नबी अकरम की कब्र को देखेंगे तो ये नबी को बहुत याद करेंगे। चलो इनको कुछ महीनों के लिए बाहर भेज दें। 6 महीने तक वो मुल्क शाम में रहे और 6 महीने के बाद उन्होंने नबी अकरम को ख्वाब में देखा। 6 महीने के बाद ख्वाब में देखा तो कहा, अल्लाह के नबी ख्वाब में उनसे कह रहे हैं, अय बिलाल तू मेरा मदीना छोड़ के कहाँ चला गया? अय बिलाल तू मेरी कुर्बत छोड़ के कहाँ चला गया? अय बिलाल तू मेरी नजदीकी छोड़ के कहाँ चला गया? अय बिलाल तू मदीने में वापस आ जा। फजर की नमाज पढ़ते ही घोड़ा दौड़ा दिया और चलने लगे। लोगों ने कहा बिलाल कहाँ जा रहे हो? कहने लगे मुझे मेरे आका ने बुलाया है, मुझे मेरे नबी ने बुलाया है, अब शाम छोड़कर मैं मदीने की तरफ जा रहा हूँ। 6 महीने के बाद मदीने आए। मदीने में पहुंचकर फौरन लोगों से पूछा कि मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा से मिलवाओ। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शक्ल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से अपने अब्बू से बहुत मिलती जुलती थी, बहुत हद तक एक थी। लोगों मुझे फातिमा का चेहरा देख लेने दो कि उनको देखकर मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को याद कर लूंगा। लोगों ने कहा बिलाल तुम मदीने से बाहर थे, टेलीग्राम का और मोबाइल का जमाना नहीं था। आए बिलाल तुम्हारे आने से चंद दिन पहले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हजरत फातिमा भी इस दुनिया से चल बसी, वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। नजरें आसमान पे डाली, आए अल्लाह नबी का गम अभी भूला नहीं था क्या? एक और गम मेरे ऊपर आ गया, फातिमा भी इस दुनिया में न रही। जबान से निकला इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। किसी तरह खामोश हुए, बातें हुई और थोड़ी देर के बाद अजान का वक्त हो गया। लोगों ने कहा बिलाल महीने गुजर गए तुम्हारी अजान नहीं सुनी, बिलाल आज अजान दे दो। कहने लगे नबी अकरम के रुखसत होने के बाद अब अजान के कलमात मुझसे न दिलवाओ। इधर नबी के नवासे हसन आ गए, उधर हुसैन आ गए। दोनों कहने लगे अय बिलाल जानते हो हम कौन हैं? उन दोनों को अपने दोनों हाथ से दबाया, तुम दोनों नबी अकरम के नवासे हो। मेरे नाना ने क्या कहा था, जिसने मेरे नवासों का दिल तोड़ा उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिल तोड़ा। अय बिलाल तुम्हें अजान देना पड़ेगी आज, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासों की ख्वाहिश है। बिलाल रोने लगे, चीख पड़े आए हसन आए हुसैन, तुम्हारी जबान से निकलने वाले लफ्जों को और तुम्हारी ख्वाहिश को तुम्हारे नाना ने नहीं तोड़ा तो मैं कैसे तोड़ सकता हूं? मैं अजान दूंगा। वजू बनाया, अजान देने के लिए खड़े हो गए। वही ऊंचाई है, वही मस्जिद नबवी का मीनारा है, वही कानों में उंगली दी हुई है और उसी जगह पर आजान के कलमात बुलंद हो रहे हैं।
हजरत बिलाल की अजान सुनने के लिए लोगों ने पहले ही मस्जिद भर दी। अजान से पहले ही मस्जिद आबाद, खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाइयां बिछी हुई, सारे लोग मस्जिद में बैठे हैं। 6 महीने पुराना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना याद आ रहा है। हजरत बिलाल के कानों में उंगलियां हैं और हजरत बिलाल इन जुमलों पर पहुंचे हुए हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जैसे ही बिलाल ने अल्लाहु अकबर कहा, काबे की रब की कसम, इन जुमलों ने नगमे कयामत बर्पा कर दिया। जैसे ये जुमले निकले, लोग अपने घरों से और तेजी से निकलने लगे। जैसे ये जुमले निकले, ऐसे ही औरतें बेकाबू हो जाती हैं, वो भी अपने घरों से उठकर ऊपर छत पे चढ़ जाती है कि आज बिलाल की आजान छत से सुनेंगे तो साफ सुनाई देगी। जैसी औरतें बेकाबू होकर छतों पे चढ़ रही थी, लोग धड़ाधड़ मस्जिद की तरफ भाग रहे थे। उस वक्त बिलाल इन जुमलों पर पहुंच चुके थे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाल की जबान से जब ये जुमले निकले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उस वक्त तक परिंदे दरख्तों के ऊपर बैठ गए थे। गोया के परिंदे भी हजरत बिलाल की आजान सुनने के मुश्ताक हों। दरख्तों के पत्तों की जुम्बिशें बंद थीं, शायद आज वो भी अजान सुनना चाहती हैं। ये सारी चीजें बेकाबू थी। औरतें छतों पे चढ़ के बिलाल की आजान सुनना चाह रही हैं। दरख्तों के पत्ते जुम्बिश नहीं कर रहे हैं। चहचहाने वाले परिंदे भी खामोशी के साथ बिलाल की आजान सुन रहे हैं। और सहाबा किराम की आंखों में आंसू है। नबी अकरम का जमाना याद आ रहा है। एक एक सहाबी की आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने मस्जिद नबवी पर खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई को भिगो दिया है। पूरी की पूरी चटाई तर हो जाती है। हजरत बिलाल इन जुमलों पर पहुंचते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अभी उनकी जबान से मोहम्मद का जुमला ही निकल पाया था, रसूलुल्लाह का जुमला ना निकलने पाया कि उनकी निगाह वहीं पहुंच जाती है जहां जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े हो जाया करते थे और बिलाल से कहते थे कि आजान दो, और बिलाल उन्हें देखकर पूरी आजान दिया करते थे। आज उस जगह पर नबी अकरम को गायब पाया, आज उस जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को मौजूद न पाया, प्रेजेंट न पाया। जैसे ही उनकी नजर उस जगह गई और नबी को मौजूद न पाया तो गशी आई, चक्कर आए और बेहोश होकर वो जमीन के ऊपर गिर पड़े। लोगों ने पानी के छींटे मारे, बकिया अल्फाज दूसरों ने अदा कर दिए। इन पर छींटे मारे गए, पानी के छींटे मारे गए, होश में लाया गया और कहा बिलाल ने, लोगों मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अब मुझसे अजान के लिए न कहा करो। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हुए किसके चेहरे को मैं देखूंगा। ये अंदाजा था। हमें सोचना चाहिए, लेकिन कब्र इनकी भी है। फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सेंटेंसेस पर गौर कीजिए, बार बार नहीं दोहराऊंगा। इनको भी रुखसत होना पड़ा, लेकिन वही चीज याद करिए, एक तरफ इंसान हम और आप मर जाएं और मरने के बाद हमारा हिसाब किताब ना हो और मिट्टी में मिला दिए जाए, ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि मरने के बाद भी तो चैन नहीं है। दुनिया में अगर अच्छे अमल किए हैं तो उनका इनाम कब्र में ही मिलना शुरू हो जाता है, और अगर हमने और आपने अच्छे अमल नहीं किए तो मरने के बाद उसका अजाब भी शुरू हो जाता है। अभी कयामत में तो हिसाब होना अलग बाकी है, वो एक अलग चीज है। यहां से ही शुरू हो जाता है दौर।
हजरत उस्मान गनी के सामने जहन्नम के अजाब का जिक्र किया जाता नहीं रोते, लेकिन जब कब्र के अजाब का जिक्र किया जाता तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाती। पूछा है उस्मान, जहन्नम के अजाब का जिक्र होता तो तुम न रोते, और कब्र के अजाब का जिक्र होता तो इतना रोते, क्या बात है? फरमाया, लोगों, ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। फ़इन्नल क़ब्रा अव्वलु मंजिलिम मिन मनाज़िलिल आखिरा, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है कब्र। जो इस कब्र में सवाल और जवाब में पास हो गया, जो यहाँ कामयाब हो गया, वो सारी मंजिलों में कामयाब हो जाएगा, आखिरत की और दूसरी सीढ़ियों पर चढ़ लेगा। लेकिन जो इस सीढ़ी से फिसल गया, जो यहाँ नाकाम हुआ, वो आखिरत की तमाम मंजिलों में नाकाम रहेगा। ये था उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाल, जो जहन्नम के अजाब का जिक्र सुनते तो नहीं रोते, लेकिन कब्र का अजाब जब उनके सामने पेश किया जाता तो वो रोते, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगते। हमें यह एहसास कब होगा, कब हम जानेंगे, कब कयामत का खौफ और जहन्नम का डर हमारे दिलों में पैदा होगा? जबकि आपको मालूम है कुरान भरा पड़ा है, चीख चीख कर ऐलान करता है, इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिऊ लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर। जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिऊ, बदअमालों को, बदकरतूतों को जब जहन्नम में डाला जाएगा, समिऊ, वो एक दर्दनाक और चीखती हुई जहन्नम की आवाज सुनेंगे। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिऊ लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर, जहन्नम चीखेगी, दहाड़े मार रही होगी, व हिय तफ़ूर, इस हाल में कि वो जोश में होगी, जोश में भरी हुई होगी, वो जोश में भरी हुई होगी, भड़क रही होगी वो जहन्नम। कौन एहसास करेगा इसका? तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसी भड़क रही होगी, ऐसा लगेगा उसको देखकर कि अभी अभी ये गुस्से में मुझ पर फट पड़ेगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसा लगेगा कि गैज़ो गज़ब में ये फूट पड़ेगी हमारे ऊपर। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सालहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर, क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। जब जब जहन्नम में डाला जाएगा जहन्नमियों को, तो सालहुम खज़नतुहा, इस गिरोह से, जहन्नमियों से जहन्नम का दारोगा सवाल करेगा, जहन्नम का मालिक पूछेगा, अलम यातिकुम नज़ीर, आए जहन्नमियों, क्या तुम्हारे पास कोई नबी नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास अल्लाह की किताब नहीं आई थी? क्या तुम्हारे पास उसको कोई समझाने वाला नहीं आया था? अब जहन्नमियों का भी जवाब सुनो। कालू बला, क्यों नहीं, हमारे पास अल्लाह का डराने वाला भी आया था, हमारे पास अल्लाह की किताब भी आई थी, हमारे पास मंसूर भी था, हमारे पास दस्तूर भी था, हमें समझाया भी गया था, रसूल भी आए, पैगंबर भी आए, किताबें भी आई, सब कुछ था हमारे पास, लेकिन हमारी ढटाई ऐशो इशरत ने, दुनियादारी ने,
दुनिया के जाहो जलाल ने, दुनिया के माले हराम की हवस ने, दुनियादारी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हम दुनियादारी में ऐसे पड़ गए, फकज़्ज़बना वकुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने नबियों को भी झुटलाया, हमने कुरान को भी झुटलाया और फरमाया ये तुम्हारी अपनी बातें हैं, अल्लाह ने हमारी तरफ कुछ भी नाजिल नहीं किया। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, तुम तो बहुत बड़ी गुमराही में हो। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सगीर, वो चीख चीख कर कहेंगे आए काश कि हमने अक्ल शऊर से काम लिया होता, आए काश कि हमने कानों से सुना होता। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ, आए काश कि हम दुनिया में कानों से सुने होते, औ नाक़िलु, और अक्ल शऊर से काम लिया होता, समझदारी से काम लिया होता। मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, तो आज हम इन जहन्नम में जलने वालों में से न होते, आज दोज़ख में न डाले जाते, आज जहन्नम में न डाले जाते। मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, हम जहन्नम में न जाते। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, वो अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करेंगे, वो अपने गुनाहों को स्वीकार करेंगे। हाँ हमने ये गुनाह किए, लेकिन वहां कबूल करने से और गुनाह एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा। कहा जाएगा फसोहकन सोहकन सोहकन, दूर कर दो दूर कर दो, ये जहन्नमी है, इनको जहन्नम के अंदर फेंक दो। ये आयत किसके लिए है? कुरान ने किसके लिए बयान किया है? एक एक जुमले पर गौर करके देखें आप, एक एक जुमले पर। ये जुमले हमें क्या बतला रहे हैं? इन जुमलों पर जाइए और देखिए। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, यानी वहां जाने के बाद वो अपने जुर्म का एतराफ करेंगे। हाँ अय अल्लाह हमने शराब पी थी, हाँ हाँ अल्लाह हमने जुआ खेला था, हाँ अय अल्लाह हमने फला आदमी का मर्डर किया था, हाँ अय अल्लाह हमने बेशर्मी और बेहयाई के सारे अड्डे खोले थे, हाँ अल्लाह हमने जलसों के नाम पर, दीन के नाम पर जलसे कराए, लेकिन इसके बावजूद मेला और ठेला लगाने से हम नहीं रोक पाए। लड़कियां नाचती रही, गाती रही, यहां तक के फैशन और उड़िया कपड़े पहनकर निकलती रही, जलसों में भी लिपस्टिक और क्रीम लगा लगा के आती गई, लेकिन हम बेबस थे, हम उनको नहीं रोक पाए, क्योंकि इन्हीं के आने से तो हमारे जलसे चल रहे थे, इन्हीं के आने से तो हमारे मदरसे का चंदा हो रहा था। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, स्वीकार करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वहां इकरार और एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा। जलसा हो रहा आपके यहां? ये जलसा हो रहा है, और बाहर क्या हो रहा था कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, नजर डाल लो, देखा होगा आपने। कहना पड़ता है सख्त जुमले, नहीं कहना चाहता हूं, तहजीब के खिलाफ है, लेकिन कहना पड़ता। ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते भाग रहे। हंस रहे हो, हंसो। मैं कुतिया किसको कह रहा हूं वो भी तुम जान रहे हो, और कुत्ता किसको बोल रहा हूं वो भी तुम जान रहे हो। हंसो। कुतिया कौन है वो भी सुन लो, मैं नहीं बोलूंगा, समझदार हो ना, समझ गए होगे। और कुत्ता किसको बोल रहा हूं वो भी सुनो, सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। यहां जब तक मैं हूं सुनना पड़ेगा, यहां से हटने के बाद मुझे सुना देना जितनी गाली चाहो, वो तो मैं सुनता ही हूं। तुम्हारी क्या, मिनिस्टरों की सुनता हूं, नेताओं की भी सुनता हूं, तुम भी सुना देना। यहां जब तक हूं तुम्हें सुनना पड़ेगा। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, दूर कर दो जहन्नमियों। और ये मत समझो कुछ नहीं होगा, मरेंगे और मर सड़कर मिट्टी हो जाएंगे और फिर दोबारा नहीं। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामह
यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिअश शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र कल्ला ला वज़र। एक एक लफ्ज पर ईमान लाओ कुरान के। इंसानों, तुमने ये सोच रखा है अल्लाह हमारी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर पाएगा। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये सोचा बैठा है कि अल्लन नजमा इज़ामा, हम उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को एकत्रित नहीं कर पाएंगे। अरे इंसान, ये तेरी सोच है, तेरी घटिया सोच है। अरे हड्डियां तो बहुत दूर की बात, बला कादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो तेरे उंगलियों के पोर को भी, हम तो तेरे उंगलियों के पोर को भी दोबारा बनाने पर कादिर हैं। ये उंगलियों का पोर जानते हो ना, अल्लाह ने 1400 साल पहले कहा इन पोरों को भी बनाने पर कादिर है। यही पोर तो है सब कुछ। हमारा उंगली, ये उंगली और आपकी उंगली कभी टच नहीं हो सकती है, एक हो ही नहीं सकती है। और पूरी दुनिया के इंसानों की उंगली, फिंगर एक दूसरे से अलग है। आप देख लीजिए, अभी अगर हम उस पे हाथ रख दें, आधार कार्ड जो बनता है आपने देखा होगा, या पासपोर्ट वगैरह, तो आप फिंगर प्रिंट लिए जा रहा है ना, ये आप जैसे ही रखेंगे, क्या नाम है, मौलाना जर्जीस झूठ बोल के जा रहे हैं, क्या नाम है, पासपोर्ट सुलेमान साहब के नाम से बनवा लिया है, जर्जीस भागना है। मोदी साहब ने ऐलान कर दिया, जर्जीस साहब जहाँ मिले उनको पकड़ो, जर्जीस साहब भाग रहे हैं, सुलेमान के नाम से पासपोर्ट बना दिया। जैसे ही गए एयरपोर्ट पे फिंगर प्रिंट लिया जा रहा है, जैसी उंगली रखी उसमें नाम आ गया मोहम्मद जर्जीस। कहाँ जा रहा है? तो सुलेमान नहीं, जर्जीस है। मेरी उंगलियों के फिंगर आपकी उंगली, आपके फिंगर से अलग हैं। और पूरी दुनिया में करोड़ों नहीं अरबों इंसान है और सबका एक दूसरे से अलग है, एक हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह, ये एक उंगली का कमाल है। देख रहे हैं आप इसमें कितने जर्रात हैं। कोई साइंटिस्ट बना देगा इस उंगली को। कौन था इससे पहले? अमेरिका का ट्रंप। अब एक और आ गया, ये बेचारा कुछ सीधा है, सही है, अल्लाह इसके दिल में और रहम डाल दे। तो चाहे कितनी तरक्की कर लें, लेकिन एक जैसा नहीं बना सकते, एक जैसा। अल्लाह कह रहा है उंगलियों का पोर नहीं, पोर में जो फिंगर होते हैं, जो निशानात होते हैं, हम उसको भी वैसे ही दोबारा बनाने पर कादिर है। तू हड्डी की बात कर रहा है, तो हड्डी की बात। जैसे यहां फिंगरप्रिंट से तुम इंडिया छोड़ के पाकिस्तान नहीं भाग सकते हो, पाकिस्तान छोड़कर श्रीलंका और इंडोनेशिया नहीं भाग सकते हो, वैसे ही दुनिया छोड़कर कयामत के दिन मरने के बाद तुम सोचो कि हम मर सड़कर मिट्टी मिल जाएंगे और हम अल्लाह के सामने पेश नहीं हो पाएंगे, छुप जाएंगे, छुप नहीं सकते। और जो लोग इंडिया छोड़ के भागे हैं वो भागे नहीं हैं, भगाए गए हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ये चाह ले कि हमारे यहां से कोई आदमी न जाए, तो मौलवी जर्जीस इस कुर्सी से उठकर, अगर गवर्नमेंट ये चाह ले कि हम कहीं न जाने दें, तो हम जिस घर से आ रहे हैं उस घर में भी नहीं जा सकते हैं। इंडिया छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। अगर कोई चाह ले, इतना फेमस आदमी कैसे चला गया, कैसे? वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर जाकिर नाइक केस से पहले ही चले गए थे, केस तो बाद में हुआ था। और अगर कहीं यहां रहते तो वो भी नहीं जा पाते। वो तो उस अल्लाह के बंदे पर अल्लाह की क्या मदद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी मदद, ना आज तक आए नहीं होते बाहर। आजम खां जैसा आदमी देख रहे हो, मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, किताब चोरी, ये केस लग रहे हैं, अंडा चुराएगा वो। कितनी खोपड़ी खराब हो गई है, हालत देखिए आप। उस आदमी पर कितने इल्जाम और कितने आरोप लगाते हैं। लोग कह रहे हैं भगोड़ा भगड़ा। अरे
तुम्हारी खोपड़ी में भगोड़ा भरा है, तुम कहो ये रास्ते अल्लाह ने बनाए थे, अल्लाह ने। तो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है बला कादिरीना अला नुसव्विया बनाना। इंसानों, तुम ये सोचते हो कि हम तुम्हारी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर पाएंगे। अरे हड्डियां तो छोड़ो, हम तुम्हारी उंगलियों के पोर भी दोबारा बनाने पर कादिर हैं। युरीदुल इंसानु लियफजुरा मामा। लेकिन इंसान तो ये चाहता है कि आगे भी वो गुनाह के काम करता रहे। इंसान ये चाहता कि नहीं और भी गुनाह काम करे। गुनाह में लज्जत है ना, गुनाह में एंजॉय है, गुनाह में मजा है, गुनाह में लुत्फ मिलता, थोड़ी देर के लिए मिलता है। बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा मामा। इंसान तो ये चाहता है कि वो आगे भी कुछ गुनाह के काम करे, और गुनाह के काम करते करते जब उससे कहा जाता है कि डरो अल्लाह से, कयामत का दिन आएगा, तो वो उल्टा सवाल करता है, यसअलु अय्यान यौमुल कयामा। अरे तुम कयामत कयामत चिल्लाते रहते हो, कयामत अरे कब आएगी? आएगी तो टाइम बताओ, आएगी तो तारीख बताओ, आएगी तो कितने सालों के बाद आएगी बताओ। अरे मेरे दादा जिंदा थे तब भी यही सुनते आए, बाप जिंदा थे तब भी सुनते आए, अब हमें जिंदगी मिली हम भी यही सुनते आए, हमारी औलादें भी यही सुन रही हैं और इनकी औलादों की औलादें भी यही सुनेंगी। अरे कब आएगी? अरे बताओ ना कब आएगी? अल्लाह ने उसी का जवाब दिया है। ये पूछता है कयामत आएगी तो कब आएगी? सुनो, फैजा बरिकल बसरू, आंखें जब चुंधिया जाएंगी, आंखों की रोशनी सल्ब हो जाएगी। ऐसे करो, चुंधियाना किसको बोलते हैं? इतनी रोशनी आ जाए कभी कभी हमारी आंखों के सामने कि उस रोशनी में भी हमें कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देगा। उसके पीछे क्या हमको नहीं दिखाई दे रहा। इसको कहते हैं जब कयामत आएगी तो उसकी पहचान ही होगी, फैजा बरिकल बसर, आंखें चुंधिया जाएंगी, वह खसफल कमर, चांद की रोशनी सल्ब कर ली जाएगी, चांद बेनूर हो जाएगा। आंखों की रोशनी, आंखें चुंधिया जाएंगी, चांद बेनूर हो जाएगा। वह जुमिया शम्सु वल कमर, चांद और सूरज दोनों जमा कर दिए जाएंगे। चांद और सूरज, सूरज के अंदर से गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है। अल्लाह ने कहा ना, इज़ा शम्सु कुव्विरत, हम सूरज को लपेट लेंगे। जब सूरज लपेट दिया जाएगा तो सूरज कैसे लपटेगा मालूम है? सूरज ऐसे लपटेगा क्या? जैसे हम लोग पतंग उड़ाने का मांझा लपेटते हैं, ऐसे थोड़ी लपटेगा। सूरज लपेटने का मतलब सूरज की गर्मी को लपेट देना। सूरज की गर्मी कैसे लपटी जाएगी? सूरज को जितनी रोशनी अभी दुनिया को जरूरत है, हमारे खेतों को, अनाज को, गल्ले को, उतनी मिल रही है, लेकिन सूरज के अंदर से धीरे धीरे रोशनी, गर्मी कम होती जा रही है, धीरे धीरे रोजाना कम होती जा रही है। और जितनी गर्मी धीरे धीरे कम होती है और जमीन पर अनाज को पकने के लिए और गल्ले को पकने के लिए जितनी गर्मी की जरूरत पड़ती है, सूरज अपनी मकनातीसी ताकत के जरिए जमीन को उतना अपने ऊपर खींच लेता है। इतनी सूरज की गर्मी कम हुई तो जमीन उतनी ऊपर बढ़ जाती है सूरज की गर्मी को हासिल करने के लिए। तो जमीन धीरे धीरे बढ़ रही है, तो जब जमीन बढ़ रही है तो चांद भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और एक दिन सूरज की गर्मी धीरे धीरे कम होती जाएगी, चांद की भी गर्मी रोशनी खत्म होती जाएगी और चांद धीरे धीरे ऊपर उड़ते उड़ते सूरज से टकरा जाएगा। ये आज की साइंस कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। जब चांद धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और सूरज की रोशनी कम होती है, तो चांद सूरज से उतनी रोशनी लेने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते एक दिन सूरज से टकरा जाएगा। जब सूरज से टकराएगा तो चांद और सूरज दोनों जमा हो जाएंगे और जब दोनों जमा हो जाएंगे तो वह जुमिया शम्सु वल कमर, कुरान की इस आयत पर दुनिया धड़ाधड़ ईमान ले आएगी। हैं, अल्लाह ने 1400 साल पहले कह दिया चांद और सूरज जमा कर दिए जाएंगे और ये दोनों जब जमा होकर आएंगे तो चांद में तो उतनी गर्मी है नहीं, वो तो ठंडा है,
सूरज उसको पिघला देगा और सूरज सीधे चांद और सूरज की टक्कर जब होगी तो सूरज जमीन पर गिरेगा, और सूरज जब जमीन पर गिरेगा तो जमीन पर पानी ही पानी होगा, और जमीन पर जब पानी पानी होगा तो सूरज इस पानी पर गिरेगा। तो सूरज के अंदर जलने वाली एक गैस है जो जलेगी, और जलाने वाली एक गैस है जो जलाएगी। जलने और जलाने वाली दोनों ऑक्सीजन जब अपना अपना काम करेंगी तो पानी में भी आग लग जाएगी। व इज़ल बिहारु फुज्जिरत, समंदर भी भड़का दिए जाएंगे। साइंस तुम पढ़ते हो, बताना एक मुल्ला मौलवी को पढ़ रहा है। कम से कम ये जिम्मेदारी तो तुम लोग संभालो, हम लोगों को हमारी लाइन में रहने दो। लेकिन अफसोस ये है कि तुम्हारी लाइन भी हम ही अपनाएं और हम ही बोलें। सोचिए, फैज़ा बरिक़ल बसरु व खसफ़ल क़मरु व जुमिअ शम्सु वल क़मर। इन लोगों को भगा तो दो, ये सामने बैठे हुए हैं, मजाक कर रहे हैं यहाँ पर सामने बैठकर। जब आंखें चुंदिया जाएंगी, चांद की रोशनी खत्म हो जाएगी, बेनूर हो जाएगा, सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे। ये तीन चीजें जब इंसान अपनी आंखों से देख लेगा तो जो पूछ रहा था यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा, कयामत कब आएगी, जब ये तीन चीजों को वो अपनी आंखों से देख लेगा, आंखों की रोशनी, आंखें चुंदिया गई हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंख खुली है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, और सूरज चांद बेनूर हो गया, चांद और सूरज जमा हो गए, ये तीन चीजें जब देखेगा तो चीख पड़ेगा, यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफर, चीखेगा, चिल्लाएगा, आज मैं कहां भागूं, भागने की कोई जगह हो तो बताओ। ऐनल मफर, कहां भागूं, भागने की जगह कहां है। इंसान बोलेगा, इंसान पूछेगा, इंसान चीखेगा, ऐनल मफर, जाए पनाह बताओ, छुपने की जगह बताओ। ओ लोगों, समंदर का पानी पूरी दुनिया को घेर रहा है, सूरज 1 मील के फासले पर आ गया है। हाय, हमारी गर्दनों से पसीना टपक टपक कर जमीन पे गिर रहा है, पसीने में हम डूब रहे हैं, कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटनों के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई उसी में गोता लगा रहा। ऐनल मफर, कहां भागूं, ओ लोगों मुझे भागने की जगह बता दो, ओ लोगों मुझे जाए पनाह बता दो। कल्ला ला वज़र, आज कोई जाए फरार नहीं है, भागने की कोई जगह नहीं है, जहां हो वहीं रहो, भागने की सारे दरवाजे बंद, तुम्हारे मकान भी गिर गए, तुम्हारी दुकानें भी गिर गईं। जब जमीन में जलजला आ गया तो सारी चीजें तास नहास, पहाड़ अपनी जगह से हट गए, सारी चीजें अपनी जगह से खत्म हो गई हैं। अब तुम छुपना भी चाहो तो कहीं छुप नहीं सकते। कल्ला ला वज़र, आज भागने की कोई जगह नहीं है। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दमा वअख़र, इंसान आज तुझे बता दिया जाएगा, आज तेरे सामने तेरे आमाल नामे रख दिए जाएंगे। बिमा क़द्दमा वअख़र, तूने क्या पीछे छोड़ा है, क्या आगे भेजा है, आज तू अपनी आंखों से दोनों चीजों को देख लेगा। क्या गुनाह करके आया और क्या नेकी करके आया, आज तू इनको अपनी आंखों से देख लेगा। तकरीर शुरू की कुरान की आयत से, अभी तक कुरान की आयतें ही आज आपके सामने पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं। ये मंजर आप देखते जाइए, इस मंजर की तरफ चलिए और देखिए, ये कयामत का हौलनाक मंजर। यहां पर इस पूरी आयत से पढ़ने के बाद बताना क्या है, बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हड्डी तो दूर, अल्लाह ताला हमारी उंगलियों के पोर तक को बनाने पर कादिर है, उंगलियों का पोर तक बना देगा। भाग नहीं सकते हो। एक उंगली अगर काट दी जाए हमारी और फेंक दी जाए, तो आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, ये उंगली अगर मेरी कट के किसी तरह सऊदी अरब भी पहुंच जाए तो इस उंगली को मशीन पर रखकर यह साबित किया जा सकता है कि ये उंगली किसकी है, किसकी है ये उंगली, और वो मशीन बता देगी, नाम चढ़ा हुआ है, रिकॉर्ड है,
कंप्यूटर में नेट पर सब कुछ पूरी दुनिया के नेट से जोड़ दिया गया फिंगर को, ताकि कोई इंसान किसी देश का मुजरिम किसी दूसरे देश में ना जा सके। ये उंगली हमारी कटी हुई है, लेकिन इंग्लैंड में अगर मशीन पर रख दो तो वो बता देगी ये मौलाना जर्जीस साहब की उंगली है। एक इंसान की कब्र में चाहे कितने लाशें दफन कर दो, हड्डियों को एक दूसरे से मिला दो, जानवरों की और इंसानों की हड्डियों को एक साथ जमा कर दो, जो अल्लाह की दी हुई अकल से ऐसी मशीन बना सकता है कि हर इंसान की उंगली तक को बता दे कि वो किसकी है, तो क्या वो अल्लाह जिसकी दी हुई अकल से तुम ये बना सकते हो, तो क्या वो हर इंसान को कि हड्डियों को अलग नहीं कर सकता, उनके जिस्मों को अलग नहीं कर सकता, उनकी खोपड़ियों को अलग नहीं कर सकता, उनकी उंगलियों को अलग नहीं कर सकता? जाहिर है जब उसकी दी हुई अकल से तुम ये मशीन बना सकते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का की कुदरत का हाल क्या होगा? सोचो सोचो मेरे भाइयों, आओ इंसान उस दिन सब कुछ देख लेगा और अपनी आंखों से देखेगा, देखने के बाद वो बड़ा पछताएगा और पछताने के बाद उसने अपने सर को झुका लेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वह झूठ बोल ही नहीं सकता। वो जानता है, अल्लाह फरमाता है नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उसके आज़ा उससे कलाम करेंगे। हाथ उसके बारे में बताएगा, उंगलियां उसके बारे में बताएंगी, पैर उसके बारे में बताएगा, सर उसके बारे में बताएगा, उसके जिस्म का एक एक रोंगटा उसके बारे में बताएगा। कुरान कहता है वो ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखेगा तो एक ही सवाल करेगा, अय अल्लाह, आज मुझे अपनी आंखों से देखने की बाद सब कुछ यकीन आ गया, अय अल्लाह, अब मुझे दुनिया में तू दोबारा भेज दे, हम नेक अमल करेंगे, हम अच्छे अमल करेंगे। हाँ, वहां औरतें भी चीखेंगी, अय अल्लाह, हमें यकीन आ गया, हमें तू दुनिया में भेज दे, अब हम पूरे कपड़े पहनेंगे, अपना चेहरा एक रोंगटा तक नहीं दिखाएंगे, किसी मेले ठेले में नहीं जाएंगे, हम झूला नहीं झूलेंगे, हम ब्रेक डांस पर नहीं नाच जाएंगे, हम बाजारों में जलेबियां और चूड़ियां नहीं खरीदेंगे। एक एक चीजें वो बोलेंगे और बोलेंगी। एक एक आदमी कहेगा, यकीन नहीं आता, कुरान की आयत को पढ़ो, वलहु तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम, उस दिन मुजरिम अपने सामने जहन्नम के अजाब को देखेंगे, मैदान महशर की तकलीफों को देखेंगे, सूरज की गर्मी में तपेंगे, अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। इस परेशानी को देखकर नाकिसू रुऊसिहिम, उनके सर जमीन पर झुक जाएंगे, उनकी गर्दनें झुक जाएंगी, इंदा रब्बिहिम, अपने रब के सामने वो गर्दनें झुका देंगे और चीखेंगे, कहेंगे रब्बना अबसरना, ऐ हमारे रब, हमने देख लिया मुजरिमों का अंजाम, अल्लाह हमने देख लिया जन्नत में नेक बंदों की नेमतों का हाल, अल्लाह हमने देख लिया जहन्नम में माँ बाप को मारने और सताने वालों का अजाब क्या हो रहा है, बेनमाजियों का अंजाम क्या हो रहा है, शराबियों का क्या हाल हो रहा है। ऐ अल्लाह, ये सारी चीजें हमने देख ली, रब्बना अबसरना, हमने अपनी आंखों से देख लिया, व समिअना, हमने सुन भी लिया। हाँ हाँ, इनकी चीखें सुन ली हमने, इनके आहो बुका सुन लिए हमने, इनके आंखों से गिरने वाले आंसू देख लिए। ऐ अल्लाह, फरजिअना, हमको तू लौटा दे, हमको तू वापस कर दे, हमको तू दुनिया में फिर दोबारा भेज दे, नामल सालिहन, एक एक मिनट तेरी इबादत में लगाएंगे, एक एक सेकंड तेरी इबादत में लगाएंगे। अल्लाह, मस्जिदें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, तेरे सामने सर झुकाए रहेंगे, तेरी इबादत में रातों दिन एक कर देंगे। ऐ अल्लाह,
अल्लाह अब हम सालिह और नेक अमल करके दिखाएंगे। फरजना नामल सालिहन, आय अल्लाह हम नेक अमल करेंगे। इन्ना मुकिनून, आज हमें यकीन आ गया है तेरे नबी सही बोला करते थे, तेरे रसूल सच बोला करते थे, तेरी किताब कुरान में सच लिखा था, आज हमें यकीन आ गया। लेकिन ये चाहत वक्ती होगी, क्योंकि वहां पूरा मुतालबा नहीं किया जाएगा। अच्छा, अब हम तुम्हें दोबारा दुनिया में भेज दें, जिन्होंने नेक अमल की उनको भी दोबारा भेज दें, जिन्होंने नेक काम की उनसे दोबारा नेक काम करवाएं, और तुम पहले ऐशो आराम करके आए हो और तुम्हें नेक अमल करने का दोबारा मौका दे दें, हम उनके ऊपर दोबारा जुल्म करें? नहीं, उनको यकीन था, दुनिया में था, तुम्हें यहां हो रहा है। उन्होंने दुनिया में यकीन करके अमल किया, उनके लिए जन्नत के दरवाजे हैं। तुमने दुनिया में हमारे रसूल, हमारे नबी, हमारी किताब कुरान का मजाक उड़ाया, इसलिए तुम्हारी दूसरी सजा है। और वो सजा क्या है? जाओ जहन्नम के अंदर, आए फरिश्तों पकड़ो और फेंक दो इनको जहन्नम के अंदर। उनको उठा के डाल दिया जाएगा जहन्नम के अंदर। क्या है? कुरान की आयतें सुन रहे हैं ना, एक भी बात इधर से नहीं जा रही है, ना कोई मंत्र, ना वेद, ना रामायण, ना गीता, ना योगी, ना मोदी, कुछ नहीं। आज तुम्हारे एहसास को जगा रहा हूं, जागो, करो एहसास। इसीलिए मैंने कहा जिन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है उसमें कयामत का दिन भी शामिल, यह आएगा। आइए एक और मंजर तुम्हें दिखाता चलूं। वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया। एक एक जुमले पर नामे आमाल बांटे जाएंगे, किसी को दाहिने हाथ में, किसी को बाएं हाथ में। जिनको दाएं हाथ में मिलेंगे वो जन्नती, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनको उल्टे बाएं हाथ में नामे आमाल मिलेगा। हाँ, अल्लामा हेस्मी ने मजमू ज़वाइद में एक रिवायत नकल की है जो सही है। कुछ हाजी भी होंगे, नमाजी भी होंगे, हम जैसे आलिम भी होंगे, तहज्जुदें भी पढ़ी होंगी और लाइन में लगे होंगे और खुश होंगे, हमने तो नमाजें पढ़ी थी, रोजे रखे थे, तहज्जुद, हमें तो नेक सीधे हाथ में नामे आमाल मिलेगा। लेकिन जब फरिश्ता देता हुआ आएगा और हम दाहिना हाथ बढ़ाएंगे तो वो खींच लेगा नामे आमाल और बाएं हाथ को बढ़ाने को बोलेगा लेफ्ट, उल्टा। हमने तो नमाजें पढ़ी, हम उल्टा क्यों? मैं नहीं जानता हूं, अल्लाह ने कहा इसको उल्टे हाथ में दो। अल्लाह ने कहा हाँ उल्टा होगा। देखें तो क्या है, हमने तो बड़ी इबादतें की, पलटा है ये बुराई, हाँ ये बुराई, ये बुराई। नामे आमाल उल्टे हाथ में मिलेगा, पकड़ेगा, पड़ेगा ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये गुना, ये गुना, ये गुना, सब गुना ही गुना है। चीख उठेगा, आवाज देगा, नजरें आसमान पे डालेगा, कहेगा या रब्बी आईना हसनाती या रब्बल आलमीन। ओ मेरे रब, ओ कायनात के रब, मेरी नेकियां कहां चली गई, मेरी नेकियों का क्या हुआ? हमने तो दुनिया में नमाजें पढ़ी, वो कहां चली गई? हमने तो दुनिया में रोजे रखे, वो कहां चले गए? हमने तो दुनिया में तहज्जुदें पढ़ी, वो कहां चली गई? अल्लाह, हमने तो दुनिया में 2-2, 3-3 घंटे लोगों में वाज़ो नसीहत की तकरीरें की लंबी लंबी, वो कहां चली गई? आय अल्लाह, हम तो कुरान का दर्स देते थे, वो इबादत मेरी कहां चली गई? अल्लाह, मैंने तो हज किए, वो इबादतें कहां चली गई? अल्लाह, इसमें तो सारे गुनाह लिखे हुए हैं, आईना हसनाती, मेरी नेकियां कहां चली गई? ये बोलकर चुप होगा, खामोश होगा। वहां से आवाज आएगी गैब से, ओ मेरे बंदे, तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, तेरे बुग़्ज़ ने, तेरे अपने भाई से नफरत और बुग़्ज़ ने और नफरत ने तेरी नेकियों को बर्बाद कर दिया है। ये सारी चीजें तेरी नेकियों को चौपट कर गई हैं। इन सारी बुराइयों ने, गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी, इन सारी चीजों ने तेरी नेकियों को जला दिया, तेरी नेकियों को खा लिया।
कुरान नक्शा खींचता है, वह अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, जिसको उल्टे हाथ में नामे अमाल मिलेगा, फयकूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया, वो चीख उठेगा, कहेगा आए काश कि मुझे मेरा नामे अमाल न दिया जाता, आए काश मुझे मेरी ये किताब, मुझे मेरा अमाल नामा न दिया जाता। देखिए उसकी जबान से जो जुमले निकलेंगे, अल्लाह ने क्या कहा उसको बयान कर दिया। जिसके लेफ्ट हैंड में उल्टे हाथ में नामे अमाल मिलेगा, वो क्या कहेगा, वो अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली फयकूल या लैतनी लम ऊत किताबिया, जिसको उल्टे बाएं हाथ में नामे अमाल मिलेगा, वो कहेगा आए काश कि मुझे ये किताब न मिली होती, आए काश कि मुझे ये नामे अमाल न दिया गया होता। लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया, आए काश कि मैं अपने हिसाब किताब से वाकिफ ना होता, आए काश कि मुझे मेरा हिसाब किताब मुझे मालूम ना होता, आए काश मुझसे हिसाब किताब न लिया जाता। या लैतहा कानतिल काजिया, आए अल्लाह मर, तूने हमें जिंदगी के बाद जो दुनिया में मौत दी थी, उसी मौत के खात्मा कर दिया होता और मुझे दोबारा जिंदा न किया होता। आए अल्लाह मुझे जो पहली बार मौत आई थी वही मौत मेरी जिंदगी की मौत होती, और उसके बाद हमें दोबारा जिंदा न किया जाता, उस मौत ने ही मेरा खात्मा कर दिया होता और मुझे दोबारा न उठाया गया होता। ये तीन चीजें कहने के बाद फिर क्या कहेगा, फिर क्या कहेगा, उस पर भी गौर करो। अब ये तीन चीजें कहने के बाद जिन चीजों ने इसको बर्बाद किया, जिन चीजों ने उसको बर्बाद किया है और बुरे अमाल करने पर मजबूर किए, अब वो उनको कोसेगा और क्या कहेगा, मागनानी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम ना आया। हाय अफसोस, आज मेरा माल मेरे कोई काम ना आया, मेरी बिल्डिंगें मेरे काम ना आई, मेरा सोना मेरा चांदी आज मेरे कोई काम ना आया। कहेगा मागना अन्नी मालिया, मेरा माल मेरे कोई काम ना आया। हलका अन्नी सुल्तानिया, मेरी सल्तनत मेरा जाहो हशमत मेरे कोई काम नहीं आया, मेरी दलीलें मेरे काम नहीं आई। जिन औलादों के लिए मैंने ये काम किया वो औलादें भी मेरे काम ना आई, जिन बच्चों के लिए मैंने ये किया वो बच्चे भी मेरे काम नहीं आए, जिस बीवी के लिए मैंने सोने के जेवर बनाए वो भी मेरे काम ना आई। हलकानी सुल्तानिया, ये मेरे कोई काम नहीं आए। यहां ये कहेगा, चीखेगा, वहां अल्लाह हुक्म देगा, खुजूहु फगुल्लू, पकड़ लो इसे, खुजूह, पकड़ लो इसे, फगुल्लू, तोक डाल दो, जकड़ लो इसे, तोक डाल दो, बेड़ियां डाल दो इसके पैरों में। बेड़ियां क्यों डाली जा रही हैं, वहां तो कोई भाग ही नहीं सकता, बेड़ियों से एहसास रहेगा, उठ नहीं पाएगा पैर, चलो फिर चलने के लिए कहा जाएगा। खुजूहु फगुल्लू, पकड़ो इसे, जकड़ लो इसे, तोक डाल दो, बेड़ियां डाल दो, और इसके बाद सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन फस्लुकू, 70 हाथ जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो जंजीर की। सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रउहा सबऊना ज़िराअन, जिसकी लंबाई मोटाई चौड़ाई 70 हाथ हो, वो लाओ और क्या करो, फस्लुकू, पहना दो इसे, डाल दो इसके अंदर। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ऐसा इसके साथ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अल्लाह अजीम पर ईमान नहीं लाया था। अल्लाह को मानता था, यकीन था अल्लाह है,
लेकिन डरता नहीं था। लोग कहते थे अल्लाह है, ये भी कहता था अल्लाह है, लेकिन जानता था अल्लाह देख रहा है, फिर भी बुरे अमाल करता था। शराब पिया, जुआ खेला, हराम माल खाया, दूसरों की जमीन और जायदाद पर कब्जा किया, सरकार की तरफ से मिलने वाले गेहूं चावल अनाज को अकेले अपने लिए लेकर अपने घर वालों के लिए तकसीम करके गांव वालों को महरूम कर दिया। ये सारी बेईमानियां इसके अंदर मौजूद थी। सरकार से मिलने वाला सरकारी फंड जो एमएलए और एमपी को मिलता है, ये पूरे गांव के लिए होता है। इस पर इसने अपनी बेटों की बिल्डिंगें बनाना शुरू की। इसने अमानतों में खयानत की, और अमानत में खयानत तो इतनी बुरी चीज है, इतनी बुरी चीज है कि बुखारी की हदीस है, एक सहाबी मैदान जंग में शहीद हो गए। लड़ते लड़ते सहाबा ने कहा फतूबा, इस आदमी के लिए खुशखबरी हो, अय अल्लाह के रसूल, ये तो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए सहाबी हैं, ये कत्ल कर दिए गए, ये तो जन्नत के अंदर जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, ये तुम्हारी भूल है, ये सहाबी जरूर है, मैदान जंग में लड़ते लड़ते कत्ल जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन ये जन्नत में नहीं जाएंगे। जहन्नम की आग इनके ऊपर भड़क रही है, ये जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, ये तो शहीद हुए अल्लाह की राह में। फरमाया हाँ, जंगे खैबर में बहुत सा माल मुसलमानों को हाथ लगा था। इन्होंने माल बंटने से पहले, माल गनीमत तकसीम होने से पहले एक चादर ले ली थी जो इनको पसंद आई थी। वो चादर इन्होंने ले ली थी और छिपा ली थी। बाद में वो जब माल तकसीम हो गया, सब में बट गया, तब ये चादर लेकर मेरे पास आए थे। मैं उस चादर को अब कैसे बांटता, इतने लोगों में कैसे तकसीम करता। मैंने कहा ये तुम्हारी अमानत में खयानत तुमने की है, जाओ इस चादर को अब कल कयामत के दिन लेके आना। मैंने कबूल नहीं किया है। आए मेरे साथियों, जंगे खैबर में जो चादर इस सहाबी ने ले ली थी, इन शमलत अल्लती अखज़हा यौम खैबर लतश्तइलु अलैहि नारा, जो चादर यौम खैबर के दिन इन्होंने ले ली थी, बटने से पहले एक छुरा ली थी, ले ली थी और उसको बताया नहीं था, चुपके से ले ली थी। वो एक चादर जहन्नम का अंगारा बनकर इनके ऊपर भड़क रही है, और उस चादर की वजह से ये जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। वो एक सहाबी जंगे खैबर में चादर ले ली और बाद में वो अल्लाह के नबी को देने भी आए, लेकिन नबी ने कबूल नहीं की। उनकी ईमानी गैरत जागी, वो देने भी आए लेकिन नबी ने कबूल नहीं की। जब एक सहाबी एक चादर के लेने की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक हो सकता है, तो हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें। हमने तो मदरसों की अमानतें खाई हैं, हमने तो यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाले चंदे पर भी डाका डाला है, हमने सऊदीया से आने वाली कमाई को भी अपनी बिल्डिंगों में लगाया है, यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाले पैसों और दौलतों जमीनों जायदाद खरीदी है। हमने तो न जाने कितने लोगों का हक मारा है। जब एक सहाबी एक चादर की वजह से जहन्नम में जा सकते हैं, तो हम और आप अपनी खैर करें। हम सहाबी के दर्जे में तो नहीं है, उनके पैरों में लगी हुई मिट्टी का मुकाबला भी हम नहीं कर सकते। हमारा हाल क्या होगा, हमारा अंजाम क्या होगा, हर आदमी अपने अंजाम के बारे में सोचे। फरमाया इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये ऐसा इसके साथ इसलिए होगा, ये 70 गज लंबी, 70 हाथ लंबी चौड़ी ये जंजीर इसको पहना दी जाएगी, खींचा जाएगा और घसीटा जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अजीम पर ईमान नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये फकीरों को, मिस्कीनों को, गरीबों को खाना नहीं खिलाया करता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये मिस्कीनों को खाना खिलाने पर लोगों को उभारता नहीं था, ये लोगों को खाना खिलाने के लिए नहीं बोलता था, न खिलाता था, न दूसरे को खिलाने देता था, न उसकी फजीलत बयान करता था, बल्कि रोकता था। ये ऐसा इसके साथ इसलिए होगा, वलैसल यौम हाहुना हमीम, आज इसका कोई यहां दोस्त नहीं है। वलैसल यौम हाहुना हमीम, आज इसका कोई यहां पुरसाने हाल नहीं, कोई दोस्त नहीं है इसका,
इसके दोस्त भी इसको छोड़ के चले गए, इसके दोस्तों ने भी इसको देखा और छोड़ के भाग गए। आज कोई दोस्त भी इसका नहीं है, आज इसका कोई दोस्त नहीं है। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, और आज इसको कोई खाना, बिरयानी, कोरमा, मटन, चिकन, ये सब इसको नहीं मिलेगा। हमारे पास इसके लिए खाना है गिस्लीन, लोगों का लहू और पीप गंदा फोड़ा हो जाए, सड़ जाए, और उसमें से जो मवाद निकलता है, जो पीप निकलता है, आज यही इसको पीने को मिलेगा। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, हमारे पास इसके लिए कोई खाना नहीं है सिवाय सड़ा हुआ बदबूदार पीप पीने के, मवाद चाटने के अलावा कोई चीज नहीं है मेरे पास। ला याकुलुहु इल्लल खातियून, और इस सड़े हुए बदबूदार लहू और पीप को खाने वाले सिर्फ गुनाहगार होंगे। इन गुनाहगारों को ये खाना मिलेगा। मेरे भाइयों, पूरा का पूरा नक्शा कुरान करीम ने यूं खींच दिया है। कहां जाएंगे हम? बचने का कोई रास्ता है? एक एक चीज बता दी, छुपना चाहोगे नहीं छुप जाओगे, नहीं छुप पाओगे। पूछोगे आइनल मफर, कहां है भागने की जगह, नहीं बताई जाएगी। खुद अल्लाह कहता है कल्ला ला वज़र, नहीं भाग पाओगे, कोई जाए पनाह नहीं है। ये उंगलियों के पोर से जब पता चल जाता है तो हम तुम्हारा पता बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं कि तुम्हारी डेड बॉडी कहां छिपी है, उठा देंगे तुम्हें वहां से, आ जाओगे तुम। और इस आयत ने तो बता दिया कि दोस्त भाग जाएगा, नहीं देखेगा। वला यसअलु हमीमुन हमीम, वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई दोस्त किसी दोस्त को नहीं पूछेगा, कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। युबस्सरूनहुम, इस आयत पर तो कुर्बान चले जाइए। युबस्सरूनहुम, अल्लाह एक मौका देगा, यहां कोई है तेरी मदद करने वाला, हाँ फला बुलाओ, शायद ये लोग मदद कर दें, सब आ जाएंगे। युबस्सरूनहुम, अल्लाह दिखाएगा, देख लो, दिखा दिया जाएगा, ये दोस्त है, ये माँ है, ये बेटा है, ये भाई है, ये बहन है, ये माँ है, ये बाप, देख लो ये दोस्त। युबस्सरूनहुम, उनको दिखा दिया जाएगा, वो देख लेंगे अपनी आंखों से, लेकिन जानते हो देखने के बाद वो क्या करेंगे? जो मुजरिम होंगे वो क्या करेंगे? आइए कुरान की शायद पर गौर करिए, और अपने ऊपर मातम करना है तो मुहर्रम की 10 तारीख पर मत करिए, मातम करना है तो कुरान की इस आयत को सुनकर फिर अपने सीनों को पीटिए कि ये चीज कितनी खतरनाक होगी। वहां पर क्या कहा जा रहा है? वला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। युबस्सरूनहुम, सब कुछ दिखा दिया जाएगा, ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बहन, ये दोस्त, तुम उनको अपनी आंखों से देख लोगे, लेकिन जो मुजरिम है इन सबको देखने के बाद क्या कहेगा? यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीही व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही लती तुवीही व मन फिल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा युनजी। चीख उठेगा वो, माँ को देख लिया, बाप को देख लिया, भाई को देख लिया, बेटों को देख लिया, बीवी को देख लिया, दुनिया वाले मेरे सामने दुनिया में जो हमसे कारोबार करते थे इन सबको हमने देख लिया। अल्लाह कहेगा बता तेरे साथ क्या करूं? वो कहेगा अल्लाह जब तूने मुझे इजाजत दी कि मैं क्या करूं तो मेरी एक फरियाद सुन ले। कहा क्या? कहेगा लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी। अल्लाह जो अजाब तो मुझे देना चाहता है वो मेरे बेटों को दे दे। अल्लाह जो अजाब तो मुझे देना चाहता है ये मेरी औलाद है, आय अल्लाह तू मेरी औलाद को फिदिये में ले ले। लौ यफ्तदी, आय अल्लाह मैं फिदिये में दे रहा हूं, अल्लाह ये मेरे बेटे हैं तू ले ले।
इन्हीं के लिए तो मैं कमाता था, इन्हीं के लिए तो नमाजें छोड़ी थी, इन्हीं के लिए तो हमने कारोबार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हज करने नहीं गया, ज़कातें नहीं दी, गरीबों का हमने हक लूटा। आय अल्लाह, ये मेरी औलाद है, ये मेरे बेटे बेटियां हैं, इनको जहन्नम में डाल दे अल्लाह, इनको ले ले। लौ यफ्तदी, आय अल्लाह इनको ले ले, मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, वो अपने औलाद को फिदिये में दे देगा, अल्लाह तू इनको ले ले। व साहिबती व अखी, आय अल्लाह ये मेरी बीवी है, इसको भी जहन्नम में डाल दे। इसी के नखरे उठाते उठाते हमने इबादतें छोड़ी। यही कमबख्त हमसे कहती थी हमें 5 तोले सोना चाहिए, हमें जेवर चाहिए, उसके लिए कमाता था, नमाजें छोड़ी, रोजे छोड़े। अल्लाह इसी डाइन को तू जहन्नम में डाल दे, अल्लाह इसी चुड़ैल को तू जहन्नम में डाल दे। इसी कमबख्त ने मुझे मेरी इबादतों से धोखा दिया, नमाज न पढ़ने दी, रोजे नहीं रखने दिए। अल्लाह मेरी औलाद को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे। वाखी अल्लाह ये भाई है, इसको भी मैं दे रहा हूं, इसको भी तू ले ले, इसको भी तू ले ले, आय अल्लाह इसको भी मैं दे रहा हूं, हाँ हाँ ये सब दे रहा हूं। और उसके बाद कहेगा वह मन फिल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह पूरी जमीन पर जितनी भी मखलूक है सबको ले ले, सबको डाल दे। सुम्मा युनजी, लेकिन मुझे नजात दे दे, मुझे छोड़ दे, मुझे जन्नत में जाने दे। अल्लाह मैंने इनके लिए सब कुछ किया था, आज इनको मैं दे रहा हूं, माले फिदिया ले लो, इसको डाल दो, हमें छोड़ दो। कैसा मंजर होगा जिस बेटे का हल्का सा बुखार रात में बढ़ जाए तो आपकी नींद उड़ जाती है और आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने लगते हैं, मेरा बेटा सो नहीं पा रहा है, और कयामत के दिन ये कहोगे अल्लाह मेरे बेटों को जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले। जिस बीवी के बिना एक रात तुम नहीं सो पाते हो कि उससे सुकून हासिल करें, लेकिन आज उस कयामत के दिन तुम कहोगे अल्लाह इस डायन और चुड़ैल के लिए मेरी इबादतें खराब हुई, इसको डाल दे। जा क्या मंजर होगा। कुरान में लिखा है, ये कुरान की आयतें पढ़ के बतला रहा हूं। चाय की होटलों पे बैठने में बहुत आसान है एक कह देना कि मौलवी जर्जीस कुरान नहीं मानता, नबी नहीं मानता। कयामत के दिन मेरा हाथ होगा, तुम्हारा गरीबान होगा, इंसाफ अल्लाह करेगा। ये हालत देखिए, इंसान क्या क्या कहेगा और क्या क्या चीख उठेगा। इनको ले ले, उनको ले ले, हमें छोड़ दे। एहसास करो अपने अंदर, हालाती कुछ ऐसे होंगे। अलकारिया तो मलकारिया वमा अदराका मलकारिया, खड़खड़ा देने वाली क्या है वो खड़खड़ा देने वाली। वमा अदराका मलकारिया, तुम क्या जानो कि क्या है वो खड़खड़ा देने वाली। यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबथूस, उस दिन तुम लोगों को देखोगे कि वो तितलियों परवानों की तरह उड़ रहे होंगे। इंसानों की हालत बड़ी अजीब होगी। वतकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश, ये बड़े बड़े पहाड़ जिनके ऊपर से कंकर भी इधर से उधर नहीं होता है, जिनके ऊपर से एक कंकर भी इधर से उधर नहीं होता है, ये कयामत के दिन धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे, धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे। एक तो होती है रुई, लेकिन लिहाफ में भरने के लिए उसको भी हल्का कर दिया जाता है, धुन दिया जाता है, हल्की हो जाती है, उसको फूंको ऐसे तो एकदम उड़ती है। तो ये बड़े बड़े पहाड़ कयामत के दिन धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे होंगे, यानी हल्की रुई कर दी, ऐसे उड़ रहे होंगे। ये गाड़ियां जैसे हवाई जहाज उड़ते ना इधर से उधर, ऐसे ये बड़े बड़े पहाड़ अपनी जगह से उड़े, और जो इसराफील का सूर आएगा ये पहाड़ ऐसे उड़ रहे होंगे, ऐसा लग रहा होगा जैसे ये तितलियों परवाने उड़ रहे हैं, धुनी हुई रुई की तरह उड़ रहे हैं। फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, नेकियां बुराइयां तौली जाएंगी। नेकियां बुराइयां दिखती नहीं है, लेकिन वजन हो जाएगा, उसकी चिंता आप मत करिए। आप कितनी बिजली खर्च करते हैं उसका वजन हो जाता है, मीटर बता देता है। फ्लाइट से जैसी उतरी आप बागडोगरा,
बंबई कलकत्ता कहीं एयर होस्टेस आपको फ्लाइट से उतरने से पहले बता देगी आज बागडोगरा में इतनी डिग्री तापमान है, 12 डिग्री सेल्सियस। सर्दी और गर्मी दिखाई नहीं देती है लेकिन इसका वजन हो जाता है। लाइट दिखाई नहीं देती है, करंट, लेकिन इसका वजन हो जाता है। या आंधी आई ना, सुनामी लहरें, आंधी का वजन आ जाता है 125 किलोमीटर 220 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी आई, ये हवा जो दिखाई नहीं देती इसका वजन हो जाता है। ऐसे ही नेकियां और बुराइयां दिखाई नहीं देती लेकिन अल्लाह ताला उसका वजन करके हमारे सामने पेश कर देगा। नेकियां भी तौली जाएंगी, बुराइयां भी। फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, जिसकी नेकियों का पल्ला झुक गया, ऐशो आराम के साथ खुशी खुशी जन्नत में जाओ। वअम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु, नेकियां उड़ गई, बुराइयां झुक गई, बस फ़उम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना हाविया है। वो हाविया क्या है? नारुन हामिया, भड़कती हुई और शोला मारती हुई आग।